आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। जन आक्रोश यात्रा से भाजपा के पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों एवं पार्षदों ने बनाई दूरी। नेताओं ने दिया अपनी ही पार्टी के पंचायत समितियों के प्रधानों के खिलाफ बयान। सालासर में होगा सर्व समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन। 108 जोड़े बनेंगे प्रणय सूत्र में। बीच सड़क पर पत्थर डालकर बंद कर दिया आम रास्ता। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। निकटवर्ती गांव सालासर में बीच सड़क पर पत्थर डालकर रास्ता रोकने से आवागमन बाधित हो गया है। जानकारी के अनुसार सालासर की गंगानगर धर्मशाला एवं जिंद सेवा सदन के बीच स्थित रास्ता विगत कई वर्षों पहले से आवागमन का रास्ता है, जो कि गुडावड़ी सहित अनेक गांवों के आवागमन के साथ ही सालासर को रिंग रोड से जोड़ता है। इस रास्ते से बालाजी के दर्शनार्थ आने वाले हजारों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन दो भाइयों के आपसी विवाद में एक भाई ने बीच रास्ते में पत्थर डालकर रास्ते को बंद कर दिया, जिससे आवागमन करने वालों को काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है तथा अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए घूमकर दूसरे रास्ते से जाना पड़ रहा है। सालासर के नायब तहसीलदार हेतराम सारण से बात करने पर उन्होंने बताया कि यह कटानी रास्ता नहीं है। यह रास्ता पूर्व में आपसी सहमति से छोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में आपस में विवाद होने पर एक भाई ने रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है। इसे लेकर सुजानगढ़ तहसीलदार ने भी मौका देखा है। रास्ते को खुलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा शीघ्र ही रास्ते को खुलवा दिया जाएगा। प्रशासन से मांग ये, हमारा 2 महीने से ये रास्ता बंद है। प्रशासन से भी वार्ता कर रहे हैं और ये जो जिन्होंने बंद कर रखा है उनसे भी बात कर रहे हैं, पर ये 100 वर्ष पुराना रास्ता है और 20-30 साल से डामर की और सड़क सीमेंट की सड़क बनी हुई है। सैकड़ों लोगों के घर है और बालाजी महाराज के आने वाले हजारों श्रद्धालु इस रास्ते से निकलते हैं। सालासर का मुख्य रास्ता बंद कर रखा है। जिन्होंने बंद किया उनको कोई लेना देना नहीं है। हम तो सीधे सीधे प्रशासन से, सरकार से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि लोगों की समस्या को देखते हुए जल्द से जल्द इस रास्तों को खुलवाएं। कितने टाइम से? निकटवर्ती कस्बे सालासर में सर्जन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आगामी 21 फरवरी को सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कोलकाता निवासी भामाशाह श्यामलाल अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि सालासर बालाजी मंदिर के पुजारी परिवार एवं हनुमान सेवा समिति की प्रेरणा से उन्होंने 21 फरवरी फुलड़िया दूज को सर्व समाज के 108 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाने का निर्णय लिया है। सामूहिक विवाह सम्मेलन का संपूर्ण खर्च सर्जन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा वहन किया जाएगा। अग्रवाल ने बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में जिन कन्याओं का विवाह होगा उन्हें ट्रस्ट द्वारा आवश्यक आभूषण एवं घरेलू सामान उपहार स्वरूप प्रदान किए जाएंगे। आयोजन समिति के सदस्य रामजीलाल पुजारी ने बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में अपने पुत्रियों की शादी करवाने के इच्छुक परिवार श्री हनुमान सेवा समिति सालासर व सर्जन सेवा सदन में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी ने बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए वर वधू का पंजीकरण शुरू कर दिया गया है तथा 31 जनवरी तक पंजीकरण किया जाएगा। पुजारी ने बताया कि पंजीकरण के लिए वर वधू का आधार कार्ड, वर वधू का जन्म प्रमाण पत्र, वर वधू के बैंक खाते की डिटेल, वर वधू के माता पिता के आधार कार्ड, वर वधू का मूल निवास प्रमाण पत्र, वर वधू की पासपोर्ट साइज फोटो, वर वधू का शपथ पत्र देना आवश्यक है। पुजारी ने बताया कि प्रणय सूत्र में बंधने वाले वर वधू को उपहार स्वरूप सर्जन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कन्या के नाम 5100 रुपये की बैंक एफडी, चांदी की पायजेब, सोने की बिछुड़ी अंगूठी, सोने की नथनी, एक पलंग, बिस्तर, रजाई, 2 तकिया, बेडशीट, लोहे की अलमारी, लकड़ी की बाजोट, पंखा, स्टील बर्तन के 2 सेट, साड़ी, वर वधू के कपड़े उपहार स्वरूप दिए जाएंगे। श्री बालाजी गौशाला अध्यक्ष
रविशंकर पुजारी ने सृजन चैरिटेबल ट्रस्ट का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन करने के लिए आभार जताते हुए ग्रामीणों व सर्व समाज से सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होने की अपील की है। इस दौरान मनोज पुजारी, निकेश पुजारी, मनीष पुजारी, अरुण पुजारी सहित पुजारी परिवार के व सृजन सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यगण उपस्थित थे। चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा 108 सर्व जातीय विवाह सम्मेलन का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं 21 फरवरी फुलड़िया दूज के दिन। इसका रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख होगी 5 फरवरी तक। आप सबसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो भी ज़रूरतमंद जोड़े हैं उनके अभिभावकों से भी और सब लोगों के माध्यम से ये मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग इसमें भागीदारी करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जैसे श्री बालाजी मंदिर पुजारी परिवार और हनुमान सेवा समिति की प्रेरणा से सृजन सेवा ट्रस्ट के द्वारा जो सामूहिक विवाह सर्व समाज का क्या आयोजन किया गया है, उसमें मैं सभी मीडिया के बंधुओं से, सभी जनप्रतिनिधियों से और सभी जो समाज सेवा में लगे हुए हैं उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, जिससे ज़रूरतमंद परिवार के जो लोग हैं आज के समय में आर्थिक आधार से जो कमज़ोर हैं, वो अपने बेटे बेटियों की शादियां नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म सृजन सेवा ट्रस्ट ने उपलब्ध कराया है और उस प्लेटफार्म का हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रचार प्रसार करें, जिससे आम जन को, जिससे गरीब व्यक्तियों को फायदा हो, आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर हो उनको फायदा हो। ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। इसकी जो फॉर्मेलिटी है, जो हम लोग दो दस्तावेज के रूप में हमने जो तैयार किया है, वो होगा कि वर वधू का आधार कार्ड हमें चाहिएगा, वर वधू का जन्म प्रमाण पत्र हमें चाहिएगा, वर वधू के लिए बैंक की खाते की डिटेल हमें चाहिएगी। उसके अलावा वर वधू के माता पिता का आधार कार्ड, वर वधू का मूल निवास प्रमाण पत्र, वर वधू का पासपोर्ट साइज की फोटो और वर वधू का शपथ पत्र, ये हमको 31 जनवरी से ये उपलब्ध हो जाएगा अपना फॉर्म, और 5 फरवरी को हम लोगों को जमा कराएंगे देंगे और जो फॉर्म जमा होंगे उसमें स्क्रूटनी करा के और संबंधित राज्य के अधिकारी से सत्यापित करवा के फिर सबको सूचना दे दी जाएगी कि इतने जोड़े हमारे पास उपलब्ध हुए हैं। उनका भव्य समारोह के रूप में मान सम्मान के साथ उनका पूरा प्रोग्राम किया जाएगा और शादी विवाह करवाई जाएगी। और आप सृजन सेवा ट्रस्ट ने जो ये एक बहुत बड़ा ये आयोजन जो करने जा रहे हैं, ये बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ही हो रहा है और हमें आम पब्लिक से, आम जन जागरण जितने भी लोग हैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये सालासर में एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है और पहली बार होने जा रहा है। तो आप जितने भी जो लोग इस अभियान से और इस आयोजन से जुड़ना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस जोड़े में यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। 108 जोड़े का हमारा ये एक अभियान है, लेकिन बालाजी महाराज इतनी शक्ति देंगे, ताकत देंगे, तो ये बहुत बड़ा आयोजन होने जाएगा। आप सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सालासर में हनुमान सेवा समिति सृजन सेवा ट्रस्ट में आप संपर्क करें और 21 फरवरी 2023 को ये आयोजन होने जा रहा है, तो इसमें आप भागीदार बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें वर वधू को आशीर्वाद देने भी आप पधारें। और सर्व समाज के लिए मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप वर वधू को आशीर्वाद देने भी पधारें और इस आयोजन में आप ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार बने। जय श्री बालाजी। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा सुजानगढ़ पहुंची, जिससे भाजपा के पदाधिकारियों सहित आमजन ने दूरी बनाए रखी। शहर के भोजलाई चौराहे से रेलवे स्टेशन, वेंकटेश्वर मंदिर, घंटाघर होते हुए गांधी चौक पहुंचकर जन आक्रोश यात्रा संपन्न हुई। यात्रा में भाजपा के युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित मोसून, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष देवेंद्र भाटी, महिला मोर्चा अध्यक्ष चंद्रप्रभा सोनी, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष राजेश सेन, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष साकिर खान बेस्वा तो नजर आए, लेकिन इन मोर्चों के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों ने यात्रा से पूरी तरह दूरी बनाए रखी।
वहीं अध्यक्ष रामनिवास बुगालिया सहित किसान मोर्चा पूरी तरह से गायब था। आगामी चुनाव की आधारशिला मानी जा रही इस यात्रा से कुछ पार्षदों को छोड़कर शेष पार्षदों ने भी दूरी बनाए रखी। यात्रा में भाजपा के 20 पार्षदों में से उपनेता प्रतिपक्ष रिचपाल बिजारनिया, पार्षद हरिओम खोड़, गौरव इंदौरिया, दीनदयाल पारिक, डॉक्टर शर्मिला सोनी, पंकज घासोलिया, ममता ओझा नजर आए। वहीं शेष पार्षदों का नहीं आना भी चर्चा का विषय रहा। आगामी चुनाव को लेकर बड़ी उम्मीद से निकाली जा रही इस यात्रा में विधायक की टिकट के दावेदार तो सभी नजर आए, लेकिन वे आए अकेले ही, जो उनके कार्यकर्ताओं से एवं आम जन से जुड़ाव को बताने व दर्शाने के लिए ही काफ़ी है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ द्वारा जन आक्रोश यात्रा के शुभारंभ पर गत दिवस सालासर में दिए गए सुजानगढ़ व बिदासर पंचायत समिति में कमीशन खोरी को लेकर दिए गए बयान पर मीडिया से बात करते हुए विधायक की टिकट के दावेदार भगवान स्वरूप गुर्डा ने कहा कि कमीशन खोरी कोई नई बात नहीं है। दोनों प्रधान विधानसभा में टिकट के दावेदार हैं, इसलिए खर्चे वर्चे के लिए ये सब कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुजानगढ़ व बिदासर पंचायत समिति में भाजपा के प्रधान हैं। जन आक्रोश यात्रा के दौरान अपनी ही पार्टी के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नेताओं की यह बयानबाजी एवं कार्यकर्ताओं, कार्यकारिणी सदस्यों तथा विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारियों व पार्षदों द्वारा अपनाई गई दूरी भाजपा के लिए कितनी लाभदायक रहेगी, यह देखने वाली बात है। यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, बिदासर प्रधान संतोष मेघवाल, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष BL भाटी, राजेंद्र नायक, प्रभारी बजरंगलाल गुर्जर, यात्रा संयोजक महावीर सिंह पार्वती सर, सह संयोजक बुद्धि प्रकाश सोनी, वैद्य बंवरलाल शर्मा, विष्णुदत्त त्रिवेदी, मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी, मनोज भाणेज, रवि आर्य, नरेंद्र सिंह भाटी, मोहनलाल गिलान, प्रहलाद जाखड़, एडवोकेट श्याम नारायण राठी, संतोष बेडिया, रूपाराम गुलेरिया, गणेश मंडावरिया, खुशीराम चांद्रा, अंजनी कुमार आंकावत, सांवरमल अग्रवाल, सुरभि पांडे, राजकुमार पारिक, सुमित्रा सेन, विश्व दीपक काचवाल, श्रीलाल मेघवाल, प्रकाश मायच, विजय चौहान, नरेंद्र गुर्जर आदि भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल खबर समाचार। सालासर से चूरू जिले की जन आक्रोश यात्रा का आगाज हुआ था। आज दूसरा दिन है सुजानगढ़ में प्रवेश किए यात्रा। कल पूरे जो अगुणा क्षेत्र है उसमें था और आज अब हम यहाँ से गनोड़ा होते हुए आगे जाएंगे और जन आक्रोश यात्रा को भरपूर समर्थन मिल रहा है जनता का और सरकार से लोग त्रस्त हैं और इस तरस जनता को जगाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। जय हिंद, जय भारत। नए कार्यकर्ता भी हैं। अब यहाँ पे थोड़ी धूप होने की वजह से कार्यकर्ता बाहर खड़े थे, नेता भी है, कार्यकर्ता भी है, सभी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब सरकार में आई तो वादे किए थे, उन वादों पे कांग्रेस पार्टी खरी नहीं उतरी है। और राजस्थान में मैं तो अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष का काम देख रहा हूँ और काफ़ी जगह मुझे प्रभार के तौर पे भी जाना पड़ा। राजस्थान में जिस तरह अनुसूचित जाति पर अत्याचार इस गवर्नमेंट में बढ़े हैं, बहुत ही चिंतनीय विषय है। विधानसभा तक मंत्रियों ने यहाँ तक कहा कि राजस्थान बलात्कार में, महिला अत्याचार में, अनुसूचित जाति वर्ग पे अत्याचार में 1 नंबर पे है। वो श्रेय लेते हैं ऐसे घटनाओं का। तो कांग्रेस के लिए ये बहुत शर्म की बात है और भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता के रूप में जनता को ये बताने जा रहे हैं और बताने के प्रयास किए हमने कि कांग्रेस में जो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी का राज आए, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी का राज था। हमने आम जन तक ग्रामीण गौरव पथ बना के पंचायत तक हम लोग काम करने के लिए नीचे तक गए। आज जो है सड़कों की दुर्दशा खराब हो रही है। आप सुजानगढ़ की बात करें, ना सुजानगढ़ का ड्रेनेज का कोई सिस्टम बना है, ना रोड का कोई प्लानिंग से काम हो रहा है। आप देखिए, मेन रोड है आपके रेलवे स्टेशन से गांधी चौक और गणेश मंदिर तक, इस रोड का कोई प्लानिंग होकर काम नहीं हो रहा है। हमने थोड़ा हल्ला किया आपके माध्यम से, जनता की आवाज़ उठाई तो उन्होंने रेलवे स्टेशन से लेकर और शास्त्री प्याऊ तक का टुकड़ा जो 700 मीटर का है उसमें कुछ पोर्शन सीसी का कर दिया, कुछ डामर का कर दिया, मजाक सी बना दी उन्होंने। अरे या तो आप एक जैसा काम करिए सारा का सारा। हॉस्पिटल में आज टेम्पो नहीं जा रहा है, खड़खड़ खड़खड़ करता, वापस वहाँ ब्लॉक ले लिए, कैसे जो आपका ट्रैफिक चलेगा? कोई टेक्निकली प्लानिंग से काम नहीं हो रहा है। इंजीनियर फेल हो रखे हैं, प्रशासन फेल हो रखा है और ओवरऑल जब तक पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ नहीं सुधरेगा तब तक ये अधिकारी सुधरने वाले नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रति जनता में आक्रोश है और हम इस आक्रोश को हमारे माध्यम से जनता के बीच ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। कि हमारे तो सबसे बड़ा दर्द तो ये है कि हमारे तो जजमानी मेघवाड़ है और मेघवाड़ों में सबसे ज़्यादा चोरियाँ हो रही है और कोई अगर चोरी में तुम्हें जाग जाए
तो दाग जाए तो उसको धमका करके उससे बकरियां जबरदस्ती छीन छान के बकरियां घोना बकरियां ऐसे चोरी ले जाते हैं और हर गांव में हो रही है। और यहाँ तक कि हमारा तो खेमराज मेघवाल के चोरी वो भी पकड़ी नहीं गई। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये चोर, इतने साथी रहेंगे सब सेटिंग करके रखते हैं। तो पत्रकार महोदय हमारा निवेदन है कि अभी तो चल रहा है मामला, ये बड़ा कांग्रेस के लिए बीजेपी के लिए बड़ा दुखदायी है और किसी गरीब की कोई सुनाई नहीं हो रही है और कोई भी आदमी सुखी नहीं है। सब लोग इस कांग्रेस सरकार से त्रस्त हैं। जगह जगह चोरियां हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं और ये घटनाएं आम बात जैसे रूटीन की बात है। गरीब आदमी तो अगर किसकी चोरी होगी तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती उसकी। राजेंद्र राठौड़ ने कल सालासर में सुजानगढ़ पंचायत समिति में कमीशनखोरी का आरोप लगाया, आप क्या बोलते हो इस बारे में? कमीशनखोरी कोई नई बात है क्या? यहाँ भी है, विधानसभा में या सब जगह सुजानगढ़ में नहीं, वहाँ दोनों जगह बीजेपी के प्रधान है, आप बीजेपी हाँ तो है लेकिन इनमें भी वो रूप है कि वो तो दोनों अभी विधानसभा के दावेदार बन रहे हैं ना टिकट के, तो इस वजह से कर रहे होंगे थोड़ा बहुत खर्चे वर्चे के लिए वो।